हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं चर संख्या का गुणा। गणित का बेसिक नियम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चर संख्या का गुणा, क्योंकि पहले तो हम लोग गुणा करना जानेंगे तभी ना जोड़ना घटाना जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चर संख्या का गुणा। तो ध्यान से देखिए चर संख्या का गुणा, उसके बाद हम लोग फिर बहुपद का गुणा भी देख लेंगे आज ही। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं चर संख्या का गुणा। तो देखो, चर संख्या गुणा करने से पहले एक तो आप लोगों को स्लोगन बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले कैसे बोलना है, आप लोगों को मन में क्या बोलेंगे? पहले चिन्ह का गुणा, फिर गिनती का, फिर चर का गुणा होता है। ठीक है, पहले चिन्ह का, फिर गिनती का, फिर चर का गुणा होता है। ठीक है, फिर दूसरा में हम लोगों को बोलना पड़ेगा चर का गुणा क्या होता है। तो चर का गुणा, चर को क्रमगत लिख दो, घातांक का नियम लगा दो, चर का सिर्फ घात जोड़ दो, फिर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो देखो फिर छोड़ दूँ। यहाँ पर ध्यान से देखो आप लोग, ये है चर, दोनों चर का गुणा, ना तो चिन्ह है ना तो गिनती है, सिर्फ चर को लिख देंगे और घात को जोड़ देंगे। 3 और 2 कितने हो गए? 5। चर का गुणा हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले चिन्ह का गुणा माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। क्या चर दिख रहा है? तो ABC आगे पीछे करके दिख रहा है, उसको क्रम से लिखेंगे ABC, बस उसे क्रमागत लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होता है? प्लस। चर के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होता है? प्लस। माइनस प्लस माइनस, 3 चौक 12, चर को क्रमागत लिख दिए, ए भी दिख रहा है। तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है? 1। 2 और 1 कितने हो गए? 3। ठीक है, तो पहले चिन्ह का गुणा, फिर गिनती का, फिर चर का। तो चर का गुणा में कुछ नहीं करना है, बस चर को क्रमागत लिखो और घातांक का नियम, चर के घात को सिर्फ जोड़ दो, छोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चर का गुणा हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं बहुपद का गुणा। बहुपद के गुणा में करना कुछ नहीं है आप लोगों को, बस बहुपद के गुणा में क्या करना है, तो यहाँ पर मैं नियम लिख दी हूँ, ध्यान से देख लेंगे। क्या लिखी हूँ? एक एक पद उठा लो, साथ में बगल कोष्टक पूरा लो, चर के गुणा का नियम लगा लो, अपना बहुपद का गुणा देख लो, पूरा उत्तर जोड़ना घटाना कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितना पद, ये देखिए 1 और ये 2, कुल कितने पद हो गए? 2। जितना चिन्ह उतना पद, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, क्या है? मतलब प्लस। जितना चिन्ह उतना पद, पहला चिन्ह के साथ गिनती को उठा लेंगे, तो यहाँ तो सिर्फ चर दिया है, इसे उठा लेंगे। चिन्ह से आगे जो भी है उसे हम लोग उठा लेंगे। पहला पद उठा लो, बगल कोष्टक ले लो। ठीक है, पूरा कोष्टक लेना है, यहाँ तक कि ध्यान से दिख रहा है आप लोगों को। फिर उसका दूसरा पद उठाएंगे, फिर बगल वाला कोष्टक पूरा ही लेंगे। ठीक है, फिर गुणा करेंगे, एक से गुणा करेंगे, तो आप लोगों को तो पता है, पहले चिन्ह का गुणा, फिर गिनती का, फिर चर का। पूरा चर का गुणा का नियम आप लोग इसमें लगा सकते हैं। फिर उसके बाद गुणा कर लेंगे, एक से कितना होगा? 1 से घात 2, इन दोनों गुणा करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1। 1 दूनी 2 और x का x, और यहाँ माइनस प्लस माइनस, और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1। तो 5 एक कम, 5x हो गया। अब माइनस प्लस माइनस, शुरू गुणित शुरू, अशुरू गुणित पीछे। उस नियम का अगर पालन करते हैं तो आप लोगों का गुणा का नियम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को गुणा नहीं आता है उन लोग क्या करेंगे? एक नियम का पालन कर लेंगे, बस इतना, शुरू गुणित शुरू और शुरू गुणित पीछे। ठीक है, जैसे एक ठो को मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे इसमें देखिए, ये शुरू गुणित शुरू, तो यहाँ पर करेंगे x गुणित x, गुणा करेंगे तो वही चर, गिनती उनती तो कुछ नहीं है, सिर्फ x है। 1 और 1 कितने हो गए? 2। शुरू गुणित शुरू और शुरू गुणित पीछे। शुरू में कितना है देखो तो बच्चों, x गुणित पीछे कितना है देखो तो, +2। इसी का गुणा करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए। तो ये प्लस, और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? प्लस माइनस, मतलब प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस, और इसके आगे कितना रहता है? 1 2 एक कम 2x। ठीक है, ये है आप लोगों का शुरू गुणित शुरू और शुरू गुणित पीछे। जब भी गुणा करना रहेगा तो आप लोग ऐसे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, आगे से इस नियम का अगर पालन करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ओके।